अच्छा, रूहानी तौर पे शिफ़ा, रूहानी उसमें मामलात से या तरीक़ा इलाज से शिफ़ा उन लोगों को जल्दी होती है जो इस पर इत्क़ाद रखते हैं, पक्का यकीन रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, देहातियों वाला यकीन, ऐसे उनको जल्दी होती है शिफ़ा। क्यों? कि उनके जिस्म में, इंसान की बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है कि इसके दिमाग में जिस चीज़ का ख़याल पुख्ता हो जाए, वो चीज़ इसकी बॉडी ख़ुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, ख़ुद बनाना शुरू कर देती है, खुद। अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह, एक आर्टिकल था, तो उसमें इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है और उसके सोचने की क़ुव्वत कितनी शदीद है, इसका एक तजर्बा किया। अमेरिका की किसी कोई कंपनी थी, उसने रिसर्च की उन्होंने की और उन्होंने एक सज़ाए मौत का कैदी लिया कि जिसको उन्हें सज़ा देनी थी, सज़ाए मौत देनी थी। तो सज़ाए मौत के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। उन्होंने कहा कि आपने इसको मारना तो है ही, कैदी को, हम इस पर एक तजर्बा करना चाहते हैं। मतलब मेडिकल की हमारी टीम है, तजर्बा करना चाहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा जी आप इसको ना हमारे सामने लेकर आए, डेथ सेल जो होता है, मतलब जहाँ पे मारना है इसको, मुकर्रर वक्त पे वो लेके आ गए। तो उन्होंने एक कोबरा सांप का इंतज़ाम किया हुआ था। तो उन्होंने वो थैली या जार जिसमें भी था सांप, वो कैदी को दिखाया कि तुमको इस सांप के ज़रिए डसवा कर मारा जाएगा। इलेक्ट्रिक चेयर पे नहीं तुमको बिठाएंगे, तुमको बीहेड नहीं करेंगे, सर नहीं काटेंगे तुम्हारा, फांसी नहीं देंगे, बल्कि जहर के ज़रिए तुमको मारा जाए, गोली के ज़रिए नहीं मारेंगे, जहर के ज़रिए मारेंगे। अब वो कैदी तो कैदी ही था, उसने जो भी सोचना था सोचा, जो बोलना था बोला। अच्छा, ये करके जब सांप को निकाला उसमें से, बस निकालने के बाद उसके यानी उसकी आंखों पे ना पट्टी बांध दी, कैदी की आंखों पे पूरा ब्लाइंड फोल्डर लगा दी, कुछ नज़र ना आए। और तजर्बे के तौर पर उसको बाजू में या यहाँ पर या जहाँ पर भी था, उसको ज़ोर ज़ोर से 2-4 दफ़ा सुइयाँ चुभई, मोटी मोटी सी, जैसे कि सांप काटता है, सुइयाँ चुभई उसको, कैदी को। जब उसको सुइयाँ चुभई तो थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद, कैदी के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया, जैसे कि सांप के काटने पर जहर की शिद्दत से झाग निकलता है। उसका जिस्म उसका अकड़ गया और थोड़ी देर के बाद वो दिल की धड़कन रुक गई, उसकी मर गया। तो उन डॉक्टर्स ने फिर वो लिखा अपने यानी कमेंट्स दिए उस पर कि देखिए इसके जहन के मुताबिक हमने इसको सांप से ही कटवाया है, तो इसकी बॉडी ने जहर खुद ब खुद बना लिया, अपनी बॉडी के अंदर जहर खुद ब खुद क्रिएट कर लिया, इसने प्रोड्यूस कर लिया। तो जहर या शिफा ये इंसान की सोचों से भी होती है। ऐसा भी है कि अगर एक शख्स सोचता रहे, क़ुव्वत इरादी क्या चीज़ है? एक शख्स है, वो उसमें इरादा करने की क़ुव्वत नहीं है या कम है, तो उसको लोग बोलते हैं भाई तुम अपने आप को तुम सेल्फ हिप्नोटाइज़ करो, अपने आप को बोलो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। लोगों को बोलते हैं तुम लोग इसको बोलो कि तुम जो है ना सही हो रहे हो, ठीक हो रहे हो, तुम माशाल्लाह पहले से अच्छे हो, बेहतर हो। तो एक थेरेपी है, एक तरीका इलाज है। तो इससे होता क्या है, यानी लोगों के बोलने से क्या होता है? लोगों के बोलने से ये होता है कि उसका दिमाग ये बन जाता है कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ, और उसका जिस्म पॉजिटिव अंदाज में, मुस्बत अंदाज में काम करना शुरू कर देता है। करते 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 उसकी यानी इम्यूनिटी
और उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो मज़बूत हो जाती है, इम्यून सिस्टम उसका मज़बूत हो जाता है, तो वो बीमारी की जरासीम को वो या तो बॉडी से बाहर निकाल देता है इम्यून सिस्टम, या उसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है, बीमारी ख़त्म कर देता है। इसीलिए कहते हैं ईमानी ताकत। ईमान की ताकत क्या होती है? यानी ईमान है यकीन का नाम, कि ईमानी ताकत क्या होती है? यकीन की ताकत होती है। हमारा मामला क्या है कि हम लोग कच्चे ईमान वाले हैं, यानी हम कहते तो हैं कि हम मोमिन हैं, अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन हमारा ईमान वैसा नहीं है जैसा कि पहले के बुज़ुर्गों का होता था, या आजकल जो हम लोग जितना मादा परस्त हो जाते हैं, यानी तजर्बात करते हैं, चीज़ों पर तजर्बे करते हैं और चीज़ों को ही गोया कि हम समझते हैं यार ये होगा, ये करेंगे तो फिर ये होगा, वरना नहीं होगा। तो गोया जैसे काफिर सोच रहा है, ऐसी हमारी भी सोच हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि हम असबाब पे भरोसा करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। इतना करने की इजाज़त नहीं है। असबाब इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन असबाब पर भरोसा करने की इजाज़त नहीं है। भरोसा अपने रब पे करना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। भरोसा अपने रब पे करना है। तो जो रब पे भरोसा करता है, मैं यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, तो अल्लाह पे भरोसा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो क्या अगर बीमार इस हदीस पाक पे भरोसा कर ले कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। कोई पूछता है, अगर हम कभी बीमार हो जाए, होते ही है, ज़ाहिर सी बात है, दवाई भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, सदका भी देते हैं। कोई पूछता है कहाँ से इलाज करा रहे, तो हम कहते हैं भाई हम सरकारी तरीके से इलाज कर रहे हैं, है ना। सरकारी यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से इलाज कर रहे हैं। तो वो इलाज का तरीक़ाकार क्या है? दुआ है, उसमें दवा भी है, दुआ है, दवा है और सदका और इस्तिग़फ़ार है। ठीक है। भरोसा अल्लाह ताला पर कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे दवा खाने की तौफ़ीक दी है तो शिफ़ा भी देगा, अगर दुआ करने की तौफ़ीक दी है तो शिफ़ा भी देगा, अगर सदका करने की तौफ़ीक दी है तो फिर शिफ़ा भी देगा। ये भरोसा होना चाहिए हमें। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कर तो दिया यार सदका, पता नहीं अब देखो क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। नहीं, आप एक तरफ हो जाए कि मैंने सदका दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं ठीक हो जाऊँ, तो आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इल्ला ये कि मौत लिखी हो, अब भाई मौत तो एक ही दफ़ा की लिखी है ना। अब एक शख्स है, वो 70 साल का हो गया, उसने मरना है, अब वो क्या कभी बीमार ही नहीं होगा? बीमार होगा तो फिर उसने ठीक हो जाना ना, कितना भी बीमार हो जाए, वक्त से पहले तो मरेगा नहीं। हाँ, तकलीफ़ ज़्यादा उठाएगा अगर उसने भरोसा नहीं किया अल्लाह ताला पर। दवाओं से इस पे उस पे वो घूमता रहेगा इधर से उधर, दवाएँ खाता रहेगा, डॉक्टर बदलता रहेगा, ठीक नहीं होगा। सदका करें और इस नियत से सदका करेंगे, या अल्लाह ताला मैं इस बीमारी के लिए दे रहा हूँ क्योंकि तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो, तो मैं बतौर इलाज ये सदका दे रहा हूँ। तो अब मालिक तो तू है, तेरे इख्तियार में शिफा है, तो मुझे ठीक कर दे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। मेरा ये सदका कबूल कर ले और मुझे ठीक कर दे, अपनी नबी की बात को सच्चा कर दे। अल्लाह मुसद्दिक़ल हबीबा, या अल्लाह अपने हबीब की बात को सच्चा कर दे। ठीक है ना, यही बात। तो ईमान पर इंसान का इलाज भी ईमान पर मौकूफ़ है, यकीन पर।
क्योंकि हमारा ईमान या हमारा इत्तेकाद दवाओं पर या ऑपरेशनों पे ज़्यादा है, तगड़ी फीस लेने वाले डॉक्टर पे ज़्यादा होता है, तो फिर अल्लाह ताला हमें उनके हवाले कर देता है, ठीक है तुम यहाँ से ले लो, ऐसे ही हैं खर्चा कर लो।